क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जैसे कि हम आपके बायोलॉजी, आपके अन्य जो पेपर हुए हिंदी इंग्लिश, इन सभी के लिए प्रोवाइड कराए थे। और आपके पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे गए, है ना, जो हम क्वेश्चन बताते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हम लगातार करवा ही रहे हैं। और साथ ही आपका केमिस्ट्री का पेपर है, जिसके लिए हम क्वेश्चन लाए हैं। सीमांत अभिकारक क्या है? देखिए, जो ये सारे क्वेश्चन बताऊँगा ना इस वीडियो में, इनको ऐसे मत लेना कि देखा वीडियो बस छोड़ दिया। देखिए, जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और पूरे के पूरे क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और जल्दी करना है। सीमांत अभिकारक क्या है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताते जाऊंगा, पूरा बिल्कुल समझाने में टाइम नहीं गवाऊंगा, है ना। आप लोगों को भी पढ़ना है। देखिए, सीमांत अभिकारक ये क्वेश्चन रहेगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो पेपर में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना। और एक बात मैं बता दूं कि जो आपका पेपर होता है, मतलब 1:30 बजे से स्टार्ट होता है, और इसके 2 घंटे पहले ना चैनल पर एक वीडियो डालूंगा मैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊँगा, आपके सारे OT कंप्लीट करवा दूंगा, सारे आपके ये कहलाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल वो वीडियो देख ली ना जिसने, टॉप करेगा। ये तो देखना ही है, अभी से तैयारी करके चलना है, जब वो काम आएगी, है ना। ये नहीं कि जब ही देखेंगे तभी, है ना, वो 1 घंटे पहले कुछ नहीं कर पाओगे बिल्कुल। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को, इसके बाद मूल संकल्पना क्या है, ये कंप्लीट करेंगे, है ना। ये रहेगा कंप्लीट आंसर। मूल एवं अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं? वैसे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आपके क्वेश्चन, लेकिन आप लोग वीडियो ना देखते नहीं हैं, इसलिए मैं सेकंड वीडियो लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लेते हैं। यहाँ पे 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। ये वही क्वेश्चन होगा जैसे पूछा जाता ना, ये को न्यूटन में, है ना, कितने वो होते हैं। ये रहेगा 1 न्यूटन भार को परिभाषित, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। वो क्वेश्चन सुना है ना फिजिक्स में, ये वही है। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसी प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन आंसर डिफरेंट रहेगा भाई। देखिए, ये रहेगा आंसर। इसके बाद देखते हैं, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 PM हो और जो ऊर्जा है ना 1 जूल ऊर्जा दे के फोटोनों की संख्या बताइए। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। स्क्रीन पे आंसर दिया गया है, कंप्लीट करके रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं, हुंड का अधिकतम बहुबलता का नियम लिखिए। ऐसे हुंड के नियम को क्या है, अधिकतम बहुबलता का नियम क्यों कहते हैं? ये रहेगा इसका आंसर। इसे कंप्लीट करके रखिए, है ना, ये रहेगा जी। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी विद्यार्थी ध्यान से देखते जाएंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझते जाएंगे, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण समझाइए, है ना। डी ब्रोगली समीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इसे तो हम देख ही लेते हैं। सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, देख सकते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपका पूरा, है ना। डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ये रहेगा आपका डी ब्रोगली समीकरण। ये होता है आपका लैम्डा बराबर h/mv² माइनस h/p, ये रहेगा। इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है ना, सबसे ऊपर दिया गया है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये रहा। इसको समझाइए। जब कोई पदार्थ किसी वस्तु, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण के ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पता होना चाहिए, है ना। उनका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम पता होना चाहिए। पाउली का वर्जन सिद्धांत अभी बताता हूँ, रुको, है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तो कर ही लेंगे, है ना। ये रहेगा कंप्लीटली आंसर, इसका सामने दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पाउली का वर्जन सिद्धांत उदाहरण से समझाइए, कर लेंगे इसे कंप्लीट। ये रहा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ये देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और यहाँ पे देख सकते हैं, अपभव सिद्धांत क्या है ना। अपभव सिद्धांत क्या है, अपभव का नियम लिखिए, ये से क्वेश्चन आता है। ये रहेगा अपभव के कुछ सिद्धांत है, उन्होंने दिए थे, है ना। N+1 के बारे में, N+1 नियम उदाहरण के साथ समझाइए। यही रहेगा, है ना। ये त्रैमासिक में आपकी आया था, ये दोनों क्वेश्चन त्रैमासिक में पूछे गए थे, ये कंप्लीट रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? भाई समान क्यों होते हैं, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिरक्षण प्रभाव क्या है ना। परिरक्षण प्रभाव को याद करके रखिएगा भाई। स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर हैं, देखिए आपको इसका LCO का पूरा नाम पता होना चाहिए। आपकी जो है त्रैमासिक में पूछा गया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई अवबंधों की कुल संख्या कितनी है? C2H2 CH4, इनको आपको बताना है, इनको इन्हीं को बताना है। निम्न किसे कहा गया? इनको, है ना। ये रहा है यहाँ पे पाई तथा सिग्मा बंध, आप इन पे गिन सकते हैं, पर लिखे हुए हैं, है ना। ये देख सकते हैं, इसमें 3 पाई बंध एवं 2 जो है सिग्मा बंध हैं, 3 सिग्मा बंध हैं और पाई बंध 2 हैं, तथा इसमें 5 सिग्मा बंध है तथा पाई बंध 1 होगा। ये रहेगा कम्प्लीटली आंसर, ये देख पा रहे होंगे अब स्क्रीन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। VSEPR सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका। इसके सिद्धांत के मुख्य बिंदु जो होते हैं, ये रहे आपके मुख्य के सिद्धांत के बिंदु, इन्हें याद करके रखेंगे तो बहुत हेल्प होगी, है ना। ये रहेगा आपका इसका आंसर, ये कंप्लीट करके रखेंगे। ये दिए गए हैं पूरे के पूरे, देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहुत सारे इसके जो हैं सिद्धांत के बिंदु हैं, ये रहेंगे, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अणु कक्षक सिद्धांत किसे कहते हैं? क्या है मतलब उसके बारे में बताना है। अणु कक्षक सिद्धांत किसने दिया, क्या, कैसे, है ना। ये देखिए किसने दिया था, 1932 में F. फोंडे एवं R. S. मुल्किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये रहेगा ये कम्प्लीटली आंसर, और इसका कम्प्लीटली आंसर यहाँ तक रहेगा भाई। देखिए केमिस्ट्री है, 2-4 क्वेश्चन में काम नहीं चलने वाला, लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन भर भर के। देखिए एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी परिभाषित कीजिए, एंट्रोपी को परिभाषा दीजिए, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए, है ना। ये रहेगा कंप्लीट आंसर, भौतिक सार्थकता इसकी बताई गई है। इसके बाद हैश का नियम याद कर लेंगे भाई, हैश का नियम लिखिए, है ना। हैश का नियम कर के लिखना है। ये रहा 1840 में उन्होंने नियम दिया था, व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। ये रहेगा आपका डेल H बराबर डेल U प्लस NRT, कंप्लीट रहेगा। यहाँ तक, है ना। तो जो भी छात्र टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो नहीं छोड़ूंगा भाई। गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, है ना। ये तो ठीक है, लेकिन गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या है वो पता होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन, यही मैं बताना चाह रहा था। ये कंप्लीट आंसर रहेगा कितना, इतना भाई। यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ पे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखिए, ना। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है समझाइए, ये रहेगा कंप्लीट आंसर। इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। साम्यावस्था से जो चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे वो तो नहीं देखेंगे हम, सीधे बढ़ेंगे इसकी तरफ। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सेल विभव से किस प्रकार भिन्न है ना। ये रहे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव है क्या, पता होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया बताना होना चाहिए। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पता होना चाहिए। रेडॉक्स क्या है ना, अपचयन उपचयन साथ होती हैं तो वो तो है, लेकिन ये 11th है, यहाँ पे केमिस्ट्री है और ये थोड़ा लेवल उच्च हो जाता है आपका, तो थोड़ी अच्छे तरीके से साइंस लैंग्वेज में फुल परिभाषा होनी चाहिए याद। देखेंगे ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ये रहेगा आंसर। इसके बाद अपचायक को परिभाषित कीजिए, कर लेंगे, त्रैमासिक में आए थे। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लेंगे अच्छी तरीके से। इनकी ऑक्सीकारक संख्या ज्ञात करनी होती है आपको। यहाँ पे देखिए आंसर के साथ बताया गया है, कर ही लेंगे बिल्कुल, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। देखिए मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, है ना। तो ये आपको पता भी होगा, जिन भी छात्रों ने हमारे पहले वीडियो देखे हैं, मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं ना लगातार, वो बहुत होशियार हो चुके हैं। देखिए वे विकर्मक जो इलेक्ट्रॉनों की प्रतिबंधता रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगी। जो नाभिक से स्नेह रखते हैं, जो न्यूक्लियस से स्नेह रखते हैं, वो हो गए नाभिक स्नेही। सीधी तो बात है, जो जिससे स्नेह करते हैं वो वही स्नेही हो गए। यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों की आबंध रेखा सूत्र लिखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। देखिए दोनों का रहेगा, ये रहेगा। इसके बाद कार्बोकैटायन की संरचना बतानी है, ये रहेगा कंप्लीटली आंसर। ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर लिखे। कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन के साथ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिए भाई 4-5 बार। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वीडियो को पॉज करके पढ़िए। ये है 5वां नंबर का आपका अंदर रहेगा इसका प्रेरणिक का, और ये रहेगा प्रेरणिक प्रभाव क्या है ना। प्रेरणिक प्रभाव को समझाइए, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए, ये रहेगा आंसर।
इसे कंप्लीट करने के बाद इसके जो प्रकार है ना, ऋणात्मक प्रणयक होता है, एक धनात्मक होता है, 2 होते हैं मुख्यतः से, ये रहेंगे। ये दिखाना आपको प्रणयक प्रभाव ठीक से, ओके। अनुनादी प्रभाव आपको पता होना चाहिए, है ना, ये रहेगा। तो ये थे सारे आपके क्वेश्चन, इन्हें कंप्लीट करके रखिएगा। और ये आपका चैप्टर आना है भाई, इससे क्वेश्चन दूंगा मैं, दूंगा बिल्कुल दूंगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्यंजन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये रहेगा क्वेश्चन। इसे कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन रहा आपका, है ना। ये आंसर भी रहेगा इसका, ये कम्प्लीटली आंसर इसका दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा पेज ही आपका लिए बिल्कुल से इम्पोर्टेंट है। ये हेकल का नियम पता होना चाहिए, ये रहेगा। इसी के साथ ही हमने केमिस्ट्री के जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। वही तो ये क्वेश्चन सारे के सारे याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन बताए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं। और ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी कंप्लीट कर लेता है वो बहुत अच्छी परीक्षा की तैयारी अपनी कर लेता है ना, वार्षिक तक की तैयारी यहाँ पे बेहतरीन हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और पेपर के 2-3 घंटे पहले एक वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन बताऊँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना। आपकी ये हेल्प हो रही है और परीक्षा अच्छी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।